हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमा इंस्पिरेशन। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके साथ दोबारा से शेयर करने वाली हूँ लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो कि इम्पोर्टेंट है अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो 2020 के अंदर। हमेशा की तरह 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी और उसके बाद कुछ आर्टिकल्स जो कि इम्पोर्टेंट है और एकदम लेटेस्ट है करंट अफेयर्स के लिए स्टैटिक जीके के पोर्शन में से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैटरहॉर्न माउंटेन वॉज लोकेटेड इन विच कंट्री। द आंसर इज स्विट्जरलैंड। आपको पता है ये वाली चीज़ मैं आपको करंट अफेयर्स में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि रिसेंटली स्विट्जरलैंड ने इंडिया के साथ कोरोना वायरस के पेंडेमिक को फाइट करने के लिए तिरंगा लहराया है अपने माउंटेन के ऊपर, ताकि होप और स्ट्रेंथ उनकी बनी रहे सारे इंडियंस की। दैट्स वाई दिस माउंटेन्स नेम इज हाईलाइटेड इन द स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्वेश्चन के लिए हिल का नाम इम्पोर्टेंट है और जगह का नाम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट डार्क स्काई प्लेस्ड बाय इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन। द आंसर इज न्यू। न्यू हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट whole country recognized as a dark sky place by the International Dark Sky Associations, which has approved the Iceland application for the protection of its sky, land and sea. डार्क स्काई एसोसिएशन ने ये रिकॉग्नाइज किया है डार्क स्काई प्लेस किस लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्काई, लैंड एंड सी। फॉर द क्वेश्चन न्यू नेम इज इम्पॉर्टेंट एंड द फर्स्ट डार्क स्काई प्लेस इज इम्पॉर्टेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पर्सन हु डिस्कवर्ड फर्स्ट ह्यूमन कोरोना वायरस। द आंसर इज जॉन अल्मेडा। ये स्कॉटिश और वीरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्रेडिट लिया था और डिस्कवर किया था फर्स्ट ह्यूमन कोरोना वायरस इन 1964। आप सबको पता है ये एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, ठीक है। और ये जो पेंडेमिक हमारे देश में चल रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, कोविड-19, ये उसी की फैमिली से बिलोंग करता है जो 1964 में डेवलप हुआ था, डिस्कवर किया गया था फर्स्ट ह्यूमन कोरोना वायरस। उसी की फैमिली का ही ये जो करंट फेस चल रहा है ना, उसी की फैमिली में से ही वो कोरोना वायरस है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। द आंसर इज कैपिटल इज सियोल एंड द करेंसी इज वन। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ चिले। द आंसर इज कैपिटल सैंटियागो एंड द करेंसी इज पीएस। अब कुछ आर्टिकल्स बताती हूँ मैं, हमेशा की तरह एक्सप्लेन करूंगी, उसमें से करंट अफेयर्स आते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस पोर्टल रोजगार बाजार। हमारी दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसका नाम है रोजगार बाजार, ठीक है। ये मार्केट प्लेस है जॉब सीकर्स के लिए, जो भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जिन्हें रोजगार की जरूरत है, ये उन लोगों के लिए है। दिस पोर्टल विल प्रूव टू बी अ बोन फॉर द एम्प्लॉयज एज वेल एज जॉब सीकर्स। बोन का मतलब होता है एक वरदान। ये जो पोर्टल है एक वरदान है उन लोगों के लिए जो कि बेरोजगार हैं और जिन्हें जॉब की जरूरत है। जितने भी रिक्रूटर्स हैं वो सिंपली इनकी वेबसाइट पर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिमिलर जॉब ढूंढ सकते हैं और सिर्फ उन्हें अपना अपडेट करना है क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रिक्वायरमेंट। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, हमारी जो इकोनॉमी है लॉकडाउन की वजह से डाउन हो गई है उसको कुछ हद तक ठीक करने के लिए। बेसिकली इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां पर बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली सबको पता है अरविंद केजरीवाल। गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 26 ऑफ जुलाई। रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले ही कारगिल विजय दिवस मनाया गया है और हर साल मनाया जाता है। इस दिन पर जितने भी हमारे कारगिल के जवान थे जो शहीद हो गए हैं, उनकी सेक्रीफाइस के लिए हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उन्हें याद करते हैं, जो 1999 के वॉर में शहीद हो गए थे। और 21 ईयर्स हो चुके हैं हमारी इस विक्ट्री को, कारगिल वॉर को। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC पे हमारी कितनी बड़ी लड़ाई हुई थी, कारगिल वॉर हुई थी, ये सब लोग जानते हैं। आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट द इम्पॉर्टेंट इज डेट। कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 ऑफ जुलाई एवरी ईयर। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, 82nd राइजिंग डे ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF।
आपको पता है 27 जुलाई 1939 में हमारी एक क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बनाई गई थी, जो कि थी सीआरपीएफ, और इसको बनाया गया था सीआरपीएफ एक्ट ऑन दिसंबर 28, 1949 को। इस आर्टिकल के लिए डेट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और 1939 जो सन है वो 1949 भी एक्ट कौन सा था। ऑल्सो सीआरपीएफ हैज़ द mandate to secure internal security scenario and is at the forefront to keep our nation safe। सीआरपीएफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंटरनल सिक्योरिटी पे ध्यान दे और जो फोर फ्रंट पे खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करें। और हमारी फर्स्ट बटालियन फोर्स बनी थी 27 जुलाई 1939 अंडर द ब्रिटिशर्स इन एमपी। Important question for competitive exam. Director General of CRPF, that is AP Maheshwari. That name is important. Next article is Haryana to host 2021 Khelo India Youth Games. Haryana will host the 14th edition of the Khelo India Youth Games in 2021. ये अनाउंसमेंट किया गया है बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, दैट इज मनोहर लाल खट्टर, एंड यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये गेम्स 2020 में होगी पंचकुला में। ये एडिशन 4th एडिशन होगा, और पहले जो हरियाणा ने 3 एडिशंस किए थे वो भी बहुत अच्छे से किए गए थे, और वो सेकंड आए थे 2019 और 2020 में। 2020 में 200 मेडल्स मिले थे और मेडल मिले थे 2019 में 159। इन 2 सालों में जिसमें से 38 गोल्ड मेडल थे, 26 सिल्वर थे और 38 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो स्टैटिक करंट टेक अवे क्या है इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। गवर्नर ऑफ हरियाणा, द नेम इज सत्यउदय नारायण आर्य। चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर। मूविंग टू द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, RBI साइंस $400 MN करेंसी स्वैप विद श्रीलंका। आपको पता है रिसेंटली RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया है एक एग्रीमेंट फॉर एक्सटेंडिंग करेंसी स्वैप फैसिलिटी टू श्रीलंका। ये करेंसी स्वैप यूज़ किया जाता है बूस्ट करने के लिए, हमारे कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए, जो कि कोविड-19 के पेंडेमिक में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि ये अवेलेबल रहेगा नवंबर 2022 तक। इस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में कंट्री प्रोवाइड करती है डॉलर्स टू द फॉरेन सेंट्रल बैंक, और उसी टाइम पे प्रोवाइड किया जाता है फंड इन इट्स करेंसी टू द फॉर्मर। ये फंड कितना होता है, ये बेस करता है कि ट्रांजैक्शन कितने की हो रही है, मार्केट एक्सचेंज रेट क्या है। इस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन स्टैटिक जीके के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो ज़रूरी है। गवर्नर ऑफ RBI, द नेम इज शक्तिकांता दास। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे RBI का, मुंबई के अंदर। RBI फाउंडेड कब मिली थी, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका गोटबया राजपक्सा। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका महेंद्र राजपक्सा। कैपिटल ऑफ श्रीलंका श्रीजया वर्धने पुरा कोटे। करेंसी ऑफ श्रीलंका दैट इज श्रीलंकन रुपी। होपफुली आपको ये सारे करंट अफेयर्स समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन से लेकर आर्टिकल्स तक। आर्टिकल्स मैं आपको इसलिए समझाती हूँ ताकि आप कुछ क्वेश्चंस के लिए बाउंड ना हो जाओ। आप एक आर्टिकल्स में से 4 to 5 क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। इनको अच्छे से समझिएगा, लर्न कीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रोज़ के रोज़ मैं आपको देती हूँ ताकि आप रोज़ के रोज़ इसको लर्न करते रहिए। 4-5 भी लर्न कर लेंगे ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी मेरे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। आप चाहें तो ये सब वीडियोस मैं उस पर बना चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, नहीं तो आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को
शेयर भी कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट वाले करंट अफेयर्स लेकर आती हूँ मैं आपके लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप नहीं भी दे रहे हैं तो जनरल नॉलेज के लिए तो आपको पढ़ना ही चाहिए। मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बहुत ही जल्द MI प्रोजेक्ट पे एक और वीडियो लेकर आने वाली हूँ। चेकआउट